नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। तिब्बत के एक निर्जन भूभाग में कैलाश पर्वत की उत्तर पश्चिमी छाया में एक शिला है जिसे कोई नक्शा नहीं दिखाता, पर हर युग में कोई न कोई योगी उसकी खोज में निकलता है। उसे कहते हैं रुद्र शिला। किंवदंती है कि वही शिव ने पहली बार मृत्यु को स्पर्श किया था और वहीं से जन्मी थी काल भस्म, एक ऐसी भस्म जो देह को नहीं काल को भस्म करती है। कहानी का नायक है आरव, एक युवा तांत्रिक जिसने जीवन भर केवल एक स्वप्न देखा। कैलाश की शिला फट रही है और उसमें से भस्म का धुआं निकलता है। उसे खोज थी किसी उत्तर की नहीं, बल्कि उस ध्वनि की जो उसके स्वप्न में बार बार गूंजती थी। रुद्र जागेगा और काल रोएगा। एक दिन उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु आया जो केवल इतना बोला, नंदी शेखर बुला रहा है। आरव नंदी शेखर शिव का दिव्य वाहन के संकेतों के सहारे एक रहस्यमय गुफा में पहुंचा, जहां समय नहीं बहता बल्कि जम गया है। वहां नदी नहीं बहती बल्कि भस्म में ठिठकी हुई एक धारा है जिसे कहते हैं कालगर्त। जो उसमें उतरता है वह समय में नहीं, मृत्यु के पहले के मौन में प्रवेश करता है और वही उसे दिखाई दी रुद्रशिला। रुद्रशिला सामान्य पत्थर नहीं थी, वह शिव के एक ऐसे स्वरूप की समाधि थी जिसे रौद्र नहीं बल्कि अतिरौद्र कहा जाता है। ये वह शिव थे जो ब्रह्मांड की पहली मृत्यु के साक्षी बने थे और जिन्होंने मृत्यु से कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मर चुका हूँ। जब आरव ने रुद्रशिला पर ध्यानस्थ होकर मौन मंत्र का उच्चारण किया, शिला कांपने लगी और उसके भीतर से एक धुआं उठा। ये था काल भस्म, शिव की वह भस्म जो काल को छूते ही उसे स्थिर कर देती है। और उसी क्षण एक आकृति प्रकट हुई, कालकाय, एक ऐसा प्रेत जो हर युग में शिव की भस्म की खोज में रहता है ताकि वह शिव के मौन को नष्ट कर सके। आरव के पास अब एक ही मार्ग था, उसे स्वयं को उस काल भस्म में स्नान कराना था जो उसकी चेतना, देह और संकल्प सब भस्म कर देती। जो बचता है वही रुद्र कहलाता है। उसने स्नान किया, उसकी देह जलती रही पर उसकी चेतना शांत रही। तब रुद्रशिला खुली और शिव का रुद्र स्वरूप प्रकट हुआ। शिव बोले, तू काल से नहीं डरा, इसलिए अब तू काल के बाहर है। तू भस्म से जन्मा है, इसलिए अब तू भस्म का रक्षक होगा। तू अब आरव नहीं, भस्म रुद्र कहलाएगा। आरव रुद्रशिला में विलीन हो गया। अब कोई वहां भटक कर पहुंचता है तो हवा में एक ध्वनि सुनता है, जो स्वयं को भस्म कर दे वही अमर हो सकता है। शिव मौन नहीं, एक अग्नि है जो केवल भस्म होने वालों को दर्शन देते हैं। कैलाश की पश्चिमी ढलानों में एक बार फिर बर्फ दरकी। कोई पुकार नहीं थी पर मौन में एक कंपन उठा। एक वृद्ध योगी त्रिलोचन जो पिछले 32 वर्षों से मौन व्रत में तपस्यारत था, उसने अपने तप को अचानक तोड़ते हुए कहा, भस्म जाग चुकी है। गुफाओं में बसे योगियों ने आकाश की ओर देखा, जहां एक काली रेखा बर्फ की सतह पर धीरे धीरे फैल रही थी। कालकाय, जो रुद्रशिला में भस्म रुद्र द्वारा समाहित कर दिया गया था, अब एक नई चेतना में प्रवेश कर चुका था। वह चेतना थी अघोरिराक्ष, एक प्राचीन तांत्रिक जिसे पाताल में तपस्या करते हजारों वर्ष हो चुके थे। अब उसमें कालकाय का अंश समा गया। उसका उद्देश्य एक था, रुद्रशिला को तोड़ देना। यदि शिला टूटी तो भस्म का संतुलन टूटेगा और समय फिर विकृत होकर मृत्यु के बिना बहने लगेगा। भस्म रुद्र अब कैलाश के श्वेत क्षेत्र में नहीं बल्कि अग्निपथ में था। ये वह मार्ग था जो शिव के रौद्र भाव से बना था।
जहाँ बर्फ नहीं बल्कि आत्माओं की आग बहती थी। यही वह स्थान था जहाँ रुद्रों को तैयार किया जाता था, जो भविष्य के संकटों में शिव की अनुपस्थिति में जागते थे। त्रिलोचन को रात्रि में एक स्वप्न हुआ। भस्म रुद्र उसे अग्निपथ की ओर बुला रहा था। स्वप्न में केवल 2 शब्द थे, दीक्षा पूर्ण कर। त्रिलोचन अग्निपथ पहुंचा, जहां वह स्वयं को 5 अग्नियों के मध्य खड़ा पाता है। 5 भूतों तत्वों की अग्नियां, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और वहां से उसे दीक्षा मिली, भस्म दीक्षा, जिससे वह काल के शब्द सुन सकता था। आघोरिराक्ष अब उत्तर कैलाश के रहस्यमय द्वार विप्रशिला के समीप पहुंचा। वह शिव की समाधियों को तोड़कर भस्म के स्रोत तक पहुंचना चाहता था। उसे रोकने आया त्रिलोचन। अब दोनों एक ऐसे युक्तांत्रिक युद्ध में बंधे, जहां मंत्र नहीं बोले जाते बल्कि चेतना से चलाए जाते हैं। भस्मरुद्र ने समाधि में शिव की चेतना से आदेश पाया। काल ने पुनः अतिक्रमण प्रारंभ किया है। तुझे 3 द्वारों की रक्षा करनी होगी। रुद्रशिला जहाँ काल भस्म है, विप्रशिला जहाँ आत्माएं सोती हैं, निशून्य कंदर जहाँ मैं मौन में हूँ। भस्मरुद्र अग्निपथ से एक ऐसे मार्ग पर बढ़ा जहाँ कोई नाद नहीं था। वह था निशून्य कंदर, जहाँ शिव का शून्य स्वरूप ध्यानस्थ रहता है। ये वह स्थान है जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, जहाँ अस्तित्व स्वयं को खो देता है और जहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जिसने स्वयं को भस्म कर दिया हो। वहाँ एक द्वार है, अनुनाद द्वार, जिसे खोलने के लिए आत्मा को मौन में जलाना पड़ता है। भस्मरुद्र ने ध्यानस्थ होकर अपने भीतर के सभी विचारों को जला दिया और तब अनुनाद द्वार हल्के से कांपा। उसके पार एक छाया खड़ी थी, एक प्राचीन रक्षक जिसे शिव ने वहाँ हजारों युग पूर्व छोड़ा था। उसका नाम था प्रशांत। वह न मानव था न देव, बल्कि एक मौन संरक्षक जिसे काल भी नहीं पहचानता था। वृषांक बोला, यदि तू निशून्य में प्रवेश करना चाहता है तो तुझे 3 मौन तलों से गुजरना होगा। स्मृतिनाश तल, चेतन विलय तल, अस्मिता विसर्जन तल। पहली परत में भस्मरुद्र ने अपने पूरे जीवन की स्मृतियों को खो दिया। माँ, पिता, शिव, कुछ भी शेष नहीं रहा। उसका मन शून्य हो गया। वह केवल एक ज्वलनशील मौन बन गया। यहाँ चेतना स्वयं को भुलाती है। भस्मरुद्र ने जाना, वह कोई शरीर नहीं, न आत्मा है, बल्कि केवल भस्म का धुआं है जो शिव की इच्छा से बंधा है। अब उसे स्वयं को भस्म के रूप में स्वीकार करना था। अब अंतिम तल, जहाँ मैं का अंत होता है। भस्मरुद्र को अब ये स्वीकार करना था कि वह कोई स्वतंत्र इकाई नहीं, बल्कि शिव के मौन का एक बिंदु है। यहाँ उसे बोलना नहीं, बल्कि मौन होकर शिव के मौन से एक होना था। और जैसे ही वह मौन में विलीन हुआ, निशून्य कंदर खुल गई। भीतर कोई आकृति नहीं थी, वहाँ केवल एक कंपन था जो शब्द नहीं बनता पर आत्मा को जगा देता है। शिव की चेतना वहाँ थी, बिना किसी मूर्ति, मंत्र या रूप के। और तभी भस्मरुद्र के अंतर्मन में एक वाक्य गुंजा, जो शून्य को धारण कर सके वही काल को रोक सकता है। शिव का मौन टूटने से पहले एक अंतिम आदेश आया, तारांकन तारांकन, अब पूर्व नहीं, पश्चिम नहीं, दक्षिण नहीं, तुझे जाना है काली दिशा में, जहाँ काल स्वरूप स्वयं को मुक्त कर चुका है। तारांकन तारांकन। भस्मरुद्र ने कंदर से बाहर निकलते ही देखा, कैलाश के आकाश में एक काली ज्वाला उठ रही थी। कैलाश की शांति को चीरती हुई एक धधकती काली ज्वाला पश्चिमोत्तर दिशा में फूट चुकी थी। ये सामान्य ज्वाला नहीं थी, ये थी काल ज्वाला, जो केवल तभी प्रकट होती है जब काल स्वरूप किसी देह में उतरता है। त्रिलोचन ने ध्यानस्थ होते हुए कहा, शिव का मौन टूटा नहीं, लेकिन कोई उसका प्रतिबिंब बनकर उभर चुका है। भस्मरुद्र समझ गया, अब उसे उस काली दिशा में जाना होगा जहाँ काल का प्रतिनिधि उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। काली दिशा कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं थी,
बल्कि वह चेतना पथ था जहाँ विचारों की मृत्यु होती है और इच्छाएं विकृति बन जाती हैं। इसी पथ पर चलते हुए भस्मरुद्र को एक रात्रिकालीन देवता मिला, जिसे तांत्रिक शास्त्रों में अन्धविग्रह कहते हैं। उसने पूछा, तू क्या है, रक्षक या विनाशक? भस्मरुद्र मौन रहा। अन्धविग्रह बोला, जो मौन रहकर चलता है वह या तो शिव है या उसका काल स्वरूप। भस्मरुद्र को मार्ग मिल गया। वह अब शून्य वेद की ओर बढ़ा, जहाँ समय का मूल ग्रंथ छिपा था। शून्य वेद कोई पुस्तक नहीं, बल्कि भस्म से बनी एक जीवित शिला थी, जिस पर शिव ने मौन से मंत्र उकेरे थे। यह मंत्र कोई पढ़ नहीं सकता, केवल भस्मरूप जीव ही उन्हें सुन सकते हैं। भस्मरुद्र ने जैसे ही शिला को छुआ, एक मंत्र फूट पड़ा, यदा भस्म भूतानि भवन्ति तदा कालो मुक्तो भवति। जब समस्त अस्तित्व भस्म बन जाए तभी काल मुक्त होता है। ये संकेत था कि काल स्वरूप अब भस्म की सीमा को पार कर देहधारी बन चुका है। शून्य वेद की छाया से एक भयंकर स्वर फूटा और वहाँ प्रकट हुआ महाकाल दर्पण, एक ऐसा स्वरूप जो न शिव था न राक्षस, बल्कि एक प्रतिबिंबित चेतना जो शिव की मौन सत्ता से टूटकर बना था। उसका नाम था अवशेष। अवशेष बोला, मैं वह हूँ जिसे त्यागा गया। शिव का वह तत्व जो मौन में दबा था, अब वह स्वतंत्र है। त्रिलोचन और भस्मरुद्र दोनों अब शून्य वेद के सम्मुख थे। त्रिलोचन बोला, अब समय आ गया है अंतिम रुद्रपथ खोलने का, जहाँ केवल वे ही जीव प्रवेश कर सकते हैं जो स्वयं को भस्म कर चुके हों। अवशेष अब शिव से युद्ध नहीं चाहता था, वह शिव का स्थान लेना चाहता था और उसके लिए उसे चाहिए थी रुद्रशिला की भस्म। कैलाश की जड़ में छिपी थी रुद्रशिला, एक ऐसी मौन शिला जो शिव की पहली भस्म चेतना से बनी थी। ये वही शिला थी जिसके स्पर्श से त्रेतायुग में एक मृत राजा वीरनाग शिव स्वरूप बन गया था। अब अवशेष उसी रुद्रशिला को पाने निकला था, क्योंकि उसके स्पर्श से वह शिव का उत्तराधिकारी बन सकता था। भस्मरुद्र ने ये जान लिया, अब युद्ध केवल अस्तित्व का नहीं, बल्कि मौन के अधिकार का है। त्रिलोचन ने भस्मरुद्र को एक रहस्यमय यंत्र दिया, मौन चक्र, एक ऐसा चक्र जो केवल तभी सक्रिय होता है जब भीतर पूर्ण मौन और बाहर पूर्ण विकरालता हो। इस चक्र की 3 परतें थीं, काल ब्रह्म लेखा, अग्निवलय, भस्म व्यूह। ये चक्र केवल भस्मरुद्र की भस्म से पूर्ण हो सकता था और फिर ही वह रुद्रशिला के ऊपर अंतिम मंत्र उत्कीर्ण कर सकता था। अवशेष एक अंधभक्ति से जलता हुआ रुद्रशिला के सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर शिव जैसा दिखता था, लेकिन उसमें थी काल की विकृति। भस्मरुद्र बोला, तू शिव की छाया नहीं, तू उसकी इच्छा का विकार है। अवशेष गर्जा और वही विकार अब ईश्वर बनेगा। संग्राम प्रारंभ हुआ, वह युद्ध जिसमें कोई अस्त्र नहीं, केवल मंत्रों की ध्वनि और मौन की आग थी। भस्मरुद्र ने मौन चक्र को शुद्ध भस्म से सक्रिय किया। शिव की ध्यान मुद्रा में बैठकर उसने एक मंत्र बोला जो केवल मौन के भीतर ही उत्पन्न होता है। शून्य मस्तु कालाय रुद्र मस्तु मौनाय। काल को शून्य कर दे, रुद्र को मौन कर दे। मंत्र ने अवशेष की चेतना को जकड़ लिया। वह तड़पने लगा, क्योंकि उसकी शक्ति का मूल शिव की मौन इच्छा थी, जो अब वापस शिव में समा रही थी। भस्मरुद्र अब रुद्रशिला पर बैठा। उसने स्वयं को भस्म किया, शरीर, मन और चेतना, और रुद्रशिला ने उसे स्वीकार लिया। अब वह स्वयं बन गया था रुद्रशिला का रक्षक, शिव के मौन का अंतिम प्रहरी। अवशेष ने मरते समय कहा, मैं न शिव था न काल, मैं केवल इच्छा था, और तूने उसे भी भस्म कर दिया। जहाँ विचार न हो, जहाँ मृत्यु भी मौन हो जाए, वही प्रकट होता है रुद्र, और वही समाप्त होता है काल। भविष्य अनालिखित है, जब कोई फिर मौन को भंग करेगा, रुद्रशिला फिर जागेगी। जब सृष्टि का प्रथम उच्छ्वास फूटा,
तब ध्वनि जन्मी और ध्वनि से देव, दानव, दिशा व ज्ञान। लेकिन शिव ध्वनि के उस पार मौन में स्थित थे। सृष्टि के मूल में उन्होंने पहली बार मौन धारण किया। यह मौन कोई साधारण निस्तब्धता नहीं थी, बल्कि शून्य का जीवित बीज था। शिव के इस मौन से उत्पन्न हुई भस्म कुंड, एक दिव्य चिंगारी जो ध्वनि को समाप्त कर मात स्थिति में परिवर्तित करती थी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की पहली रचना की, वह विकृत हो गई। उस रचना में इच्छा इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने उसका अंत नहीं कर पाया। शिव मौन में बैठे थे, किंतु उनके भीतर एक विचार उदित हुआ। यदि इच्छा विकार है, तो उसका विनाश मौन ही करेगा। शिव ने अपने मस्तक की जटाओं से एक कण निकालकर कालाग्नि में डाला। वहाँ जो बचा वह था भस्म कण, और वही कैलाश की जड़ में जाकर बनी रुद्रशिला। रुद्रशिला केवल एक पत्थर नहीं, वह शिव का मौन संकल्प थी। शिव ने उसमें एक शपथ भर दी, जो भी इस शिला के समीप पहुँचेगा और अपने अहम को भस्म करेगा, वह मेरे मौन को स्पर्श कर पाएगा। ये वही शिला थी जिसके सम्मुख नंदी ने ध्यान साधा और काल को वश में करने की शक्ति पाई। ये वही स्थान था जहाँ त्रिशूल पहली बार पृथ्वी को छुआ और 3 लोकों का संतुलन बना। प्रथम युग में एक महामुनि हुए, ऋषि वचस्तप, जिन्होंने रुद्रशिला के चारों ओर मौन व्यूह रचा। ये व्यूह मंत्रों से नहीं, बल्कि विचार शून्यता से बना था। जो इसके भीतर गया वह या तो शिव स्वरूप बनकर लौटा या चेतना शून्य भस्म हो गया। वचस्तप ने भविष्यवाणी की, एक दिन कोई ऐसा जन्मेगा जो इस शिला का विरुद्ध प्रतिबिंब बनेगा और तब एक भस्म रुद्र उत्पन्न होगा। ये वही भविष्यवाणी थी जिसकी कड़ी भस्म रुद्र और अवशेष के संघर्ष में जुड़ी। रुद्रशिला इसलिए नहीं बनी कि वह किसी को शक्ति दे, बल्कि इसलिए बनी कि शिव का मौन शेष रहे। अब जबकि रुद्रशिला फिर से मौन में डूब चुकी है और भस्म रुद्र उसका रक्षक बन बैठा है, तो क्या कोई भविष्य में उसके मौन को फिर तोड़ेगा? शायद, क्योंकि मौन जितना प्रबल होता है उतनी ही तीव्र होती है उसे भान करने की आकांक्षा। कैलाश की गोद में जहाँ अब कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, वहाँ रुद्रशिला मौन है। भस्म रुद्र जिसने शिव के मौन को समझा, अब किसी शरीर में नहीं, बल्कि स्वयं रुद्रशिला के भीतर भस्म चेतना बनकर विलीन हो चुका है। वह अब न पूजा जाता है, न पुकारा जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप है मौन में रहकर रक्षा करना। रुद्रशिला पर एक श्लोक उकेरा गया है जो केवल वही पढ़ सकता है जो अपने भीतर मौन की आहुति दे चुका हो। जब शब्द प्रलय लाएंगे और मौन को चुराने की कोशिश होगी, तब रुद्रशिला फटेगी और काल स्वयं भस्म हो जाएगा। रुद्रशिला अब किसी को प्रतीक्षा में नहीं बुलाती, वह न रक्षक को खोजती है न विध्वंसक को, वह केवल मौन है, शिव के मौन का अनंत प्रतीक। और यही मौन इस कथा का शाश्वत अंत है। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।